आज की अपनी क्लास में हम जानकारी जो प्राप्त करने जा रहे हैं वो हैं मैप के बारे में, मानचित्र के बारे में, और वो भी पृथ्वी पर सभी जो महाद्वीप है हमारे 7 महाद्वीप और 5 महासागर, वो किस तरह से हैं, उनका लोकेशन किस तरह कहाँ पर है, उनके बारे में हम देखेंगे। और ये उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगी क्लास जो ज्योग्राफी की तैयारी करते हैं, भूगोल विषय की तैयारी कर रहे हैं और उनको मैप की जानकारी अगर नहीं है विश्व के मैप की, तो ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो अभी जो आप देख पा रहे हो वो क्या है, ग्लोब हैं, पृथ्वी है जो ब्रह्मांड में स्थित है, आपको दिख रही है सामने सामने चारों ओर ब्रह्मांड दिख रहा है आपको, और बीच में पृथ्वी जो है वो क्या कर रही है, परिभ्रमण कर रही है। मतलब जिस तरह से पृथ्वी अपने आप घूमती है वो पूरा चक्र आपको दिख रहा है। इसको मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा। ये ग्लोब हैं जो इस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती रहती हैं। तो हम अभी फर्स्ट महाद्वीप देखते हैं, आखिर एशिया महाद्वीप कहाँ पर है, उससे शुरुआत करेंगे हम। इसके पहले हम देख लेते हैं आखिर पृथ्वी पर जो जाल हम बात करते हैं अक्षांश और देशांतर का, वो किस तरह का होता है। तो आप बिल्कुल अभी देख पाओगे कि ये जो जाल दिख रहा है आपको खड़ा, और जो आपको लाइनें दिख रही है खड़ी और आड़ी, जो खड़ी लाइनें दिख रही है और जो आड़ी लाइनें दिख रही हैं वो क्या है, अक्षांश और देशांतरों का जाल है जो इस पूरी पृथ्वी पर, मतलब हम काल्पनिक रेखाएं मानते हैं, ठीक है, समय का निर्धारण करने के लिए, स्थानों के लोकेशन के लिए। तो अब हम देखते हैं 7 महाद्वीप कहाँ कहाँ पर है, उनका लोकेशन देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने एशिया महाद्वीप से, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये आपके सामने इंडिया दिख रहा है, और भारत कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में, आपको पता है। तो मतलब भारत के आसपास ये जो पूरा यहाँ से लेकर ये जो पूरी जो क्षेत्र हैं, इधर ये जापान भी है अंदर, और इधर दक्षिणी पूर्वी द्वीप समूह, ये सभी मिलकर एशिया महाद्वीप है। मतलब ये पूरा क्या है, एशिया महाद्वीप है। क्लियर। फिर इसके पश्चिम की ओर बढ़ते हैं हम, इधर पश्चिम की ओर, वहाँ पे एक और महाद्वीप आता है, एक एशिया हो गया। अब एक और देखते हैं इधर, इधर आपको जो ये जो भाग दिख रहा है इधर, ये पूरा है यूरोप महाद्वीप। कौन सा, यूरोप महाद्वीप। इसके जस्ट दक्षिण में इधर जो आपको ये महाद्वीप दिख रहा है, ठीक है, ये कौन सा है, तो ये है अफ्रीका। ये अफ्रीका महाद्वीप है जो यहाँ पे लाल सागर से एशिया महाद्वीप से अलग होता है। क्लियर। ये कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप हो गया। अब और इसके पश्चिम में हम बढ़ते आगे, तो ये जो हैं और एक नीचे, ये दोनों उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका हैं। ये तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और इसके जस्ट दक्षिण में ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हैं। ये दोनों महाद्वीप हो गए। इसके बाद और आगे 2 महाद्वीप और बचते हैं। वो एक तो हैं ये, इधर देखो हमने एशिया और भारत जो देखा था, इस भारत के दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर ये जो हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया। और इसके जस्ट इधर दक्षिणी ध्रुव की बात करें हम, तो यहाँ पे एक महाद्वीप है बर्फीला, अंटार्कटिका। ठीक है, ये बर्फीला अंटार्कटिका महाद्वीप है जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। ये तो 7 महाद्वीप अभी हमने देखे, कितने, 7 महाद्वीप। अब हम 5 महासागर जो हैं बड़े बड़े, उन महासागरों की बात करते हैं। तो फर्स्ट महासागर हम वहीं पढ़ेंगे जो सबसे बड़ा है। तो ये भारत है, भारत के इधर पश्चिम में, और ये जो पानी आपको नीले कलर का दिख रहा है, ये जो पानी है वो पूरा प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर है जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। एक महासागर कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा। तो इधर आते हैं भारत के नीचे, जो ये पानी है आपको नीला नीला दिख रहा है पूरा, ये जो महासागर कहलाता है वो होता है हिंद महासागर। कौन सा, हिंद महासागर। 2 हुए। तीसरा जो बात करते हैं हम, इधर दोनों अमेरिका और ये अफ्रीका के बीच में जो नीला कलर आपको दिख रहा है, एस के आकार में जो ये पानी पूरा दिख रहा है, वो है अटलांटिक महासागर। कौन सा, अटलांटिक महासागर। अंटार्कटिका तो महाद्वीप है और ये महासागर है। कौन सा, अटलांटिक महासागर, और अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 3 महासागर हुए। अब हम बात करते हैं दोनों ध्रुवों के पास में जो पानी है, जैसे कि उत्तरी ध्रुव की बात कर रहा हूँ मैं, ये उत्तरी ध्रुव है, और इसके आसपास जो ये पानी है पूरा, इस पानी को बोल देते हैं शामिल रूप से उत्तरी ध्रुव महासागर। उत्तरी ध्रुव के पास में है तो इसको उत्तरी ध्रुव महासागर कहते हैं। और दक्षिण ध्रुव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, उस अंटार्कटिका के पास में जो ये पानी है पूरा, इस पानी और इस सागर का नाम दे दिया है दक्षिणी ध्रुव महासागर। दक्षिणी ध्रुव महासागर। तो ये इस तरह से 5 महासागर और 7 महाद्वीपों के बारे में अभी हमने देखा है। अब हम यहाँ के लिए इतना ही काफ़ी है, वीडियो क्लिप बड़ी बन जाएगी। तो ये अब हम एशिया महाद्वीप के बारे में, इसके मुख्य देशों के बारे में जो हम पढ़ेंगे वो अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, 7 महाद्वीप और 5 महासागर।